देख रहे हैं मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता है यह दिखाने के लिए कि विद्यालय तो तमाम खुले हुए हैं, लेकिन कहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार में सभी लोग लगे हुए हैं अपने। तो हम इधर से गुजर रहे थे कि एक विद्यालय का बोर्ड हमें नजर आया और हम रुक करके पूछना चाहे कि भाई तमाम जगह खुल रहे हैं विद्यालय और लोग खोल के भी बैठे हैं, आपके यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं। जब मैं अंदर पहुंचा, इन लोगों से मुलाकात किया, तो ये लोग बताने के लिए इच्छुक हुए कि हमारे यहाँ की किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, कुछ हमारे पत्रकार बंधु ऐसे भी हैं जो हमारे ऊपर निगाह लगा के बैठे होते हैं कि मनोज मिश्रा कहां कवरेज कर रहे हैं। अब मैं जानता भी हूं कि वो निगाहें लगाए हुए हैं, मैं नाम भी जानता हूं। अब वो मेरा वीडियो देख करके भी जानते होंगे कि मनोज मिश्रा किसको कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी बखूबी पता है। क्योंकि मैं जहां कवरेज करता हूं विद्यालय का, वहां वो फोन करते हैं और कहते हैं मैं फला बोल रहा हूं, आप मुझे चॉइस कीजिए। मेरे भाई, चॉइस करने का मतलब नहीं होता है, मतलब यह होता है कि आप क्षेत्र में कितना बने रहते हैं, आप उस विद्यालय के लिए समर्पित कितना रहते हैं। यह मनोज मिश्रा समर्पित क्षेत्र के लिए भी रहता है, उन विद्यालयों के लिए भी रहता है जो इस तरह का कार्य करते हैं। अपने आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, किसी के विशेष व्यक्ति के ऊपर ध्यान मत लगाइए, अन्यथा जितना भी आपने नाम कमाया वो भी आप बैक हो जाएंगे। ज्यादा कुछ ना कहते हो, क्योंकि मनोज मिश्रा की बाड़ी बुरी लगती है। मैं आगे पूछूंगा इन लोगों से कि आप लोगों के यहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं, अब व्यवस्थाएं कैसी देने के लिए इच्छुक हैं आप लोग। क्योंकि जो यह टीचर हैं, मैं बखूबी इस नाते इनके विषय में जानता हूं, जब बोर्ड में मैं देखा हूं, इनसे मिलने के बाद मैं देखा हूं कि ये व्यक्ति वही है जो काफी दिनों से यह फ्री ऑफ कास्ट जो है यह चला रहे थे कोचिंग सेंटर। जिसके पास पैसा होता था वह देता था, जिसके पास नहीं होता था वह नहीं देता था। क्योंकि आज के परिवेश में किसी के पास अगर पैसा बाकी रहता है तो लोग निकाल करके बाहर भेज देते हैं, उनको घर पे भेज देते हैं उस बच्चे को। लेकिन यह शख्स जो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाए हैं, कृपया आप लोग उनके विषय में सोचिए कि यह व्यक्ति कैसा होगा। मैं ज्यादा कुछ ना कहता हूं, क्योंकि सबको लगेगा कि मैं लगता है चापलूसी कर रहा हूं। मैं खुद उस व्यक्ति से पूछ रहा हूं कि आपके द्वारा किस तरह की शिक्षाएं दी गई थी उस समय। मोहम्मद तौफीक जी, हमने सुना था सर कि आप फ्री में कोचिंग सेंटर चलाते थे, जिसके पास पैसा होता था वह देता था, जिसके पास नहीं होता था वह नहीं देता था। क्या यह बात सत्य है? जी सर, मैं 2012 से लगभग इस फील्ड में आया हूं और मैंने यही देखा है कि लोग लगभग कोशिश यही करते हैं कि जो पैसा दे उन्हीं को पढ़ाया जाए और जो पैसा नहीं देते उन्हें ना पढ़ाया जाए। अब जिनके पास है पैसा वो पढ़ लेंगे, जिनके पास नहीं है बेचारे पढ़ें कैसे। 2012 से लगातार मैं ये कोशिश किया और मैंने कोचिंग भी चलाया। जुमिला में भी मेरी कोचिंग थी, महुआ पर भी कोचिंग चलाएँ, बड़लगंज में भी चलाएँ, अवेश साइंस के नाम से मेरी कोचिंग चलती थी। जिसकी सिस्टम यही थी कि जिन बच्चों के पास है पैसा वो दे दें, क्योंकि मेरा भी खर्चा है, थोड़ा सा खर्च पानी मुझे भी चाहिए। तो जिनके पास था वो देते थे, जिनके पास नहीं था वो नहीं देते थे। लेकिन लगातार मैं उनको पढ़ाता रहा, जिसका फल भी मुझे मिला। जब 2016 में मैंने स्कूल अपना ओपन किया, बच्चों से भी मैंने कहा कि थोड़ा मेरा हेल्प करो, उन्होंने भी बहुत मदद किया मेरा और लगातार मेरे लिए अभी भी करते रहते हैं। अपने अगल बगल में परिवेश में मेरे बारे में बहुत कुछ बताएं। और पहले ही साल जब मैंने स्कूल ओपन किया सर, तो बिना प्रचार किए, न कोई हैंडबिल, न कोई पोस्टर, न कोई एडवर्टाइजमेंट किए, 2016 में मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए 450 बच्चे आए। लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं थी और इतनी फैकल्टी नहीं थी कि मैं उनको दूँ। लेकिन तब भी मैंने कोशिश किया और 2016 से मेहनत करते करते आज मैं वहाँ तक जाने की कोशिश किया हूँ कि अब डिजिटल स्कूल चलाने की। डिजिटल में मतलब उसमें क्या क्या सुविधाएं आपके तरफ से? जैसे मेरी पूरी स्कूल हर क्लास टोटल स्मार्ट क्लास से चलती है, जिसमें जो भी टॉपिक्स मुझे पढ़ाने हैं लेक्चर भी देता हूँ, फिर उसकी बाकायदे उसकी वीडियो भी चलाई जाती है और उनको घर पे हमारी स्कूल की एक ऐप बनी हुई है, उस ऐप को देता हूँ, जिससे बच्चा अपने घर पे सारी चीज़ें रिपीट कर ले, पढ़ ले, होमवर्क तक
उनकी। अच्छा, आपके द्वारा ऐप भी है? जी, स्कूल का ऐप है, चूँकि मेरी स्कूल लीड स्कूल से फ्रेंचाइजी ली हुई है। और लीड स्कूल आप जहाँ भी चाहें व्हाट्सएप पे, मान लीजिए यूट्यूब पे आप सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, लीड स्कूल को देखिए। वो जैसे चलाते हैं स्कूल, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं और आसानी से जान सकते हैं कि लीड स्कूल अपने फील्ड में काम कैसे करता है। चूँकि डिजिटल स्कूल होने की वजह से बहुत से लोग सोचते हैं कि ये इतनी महंगी शिक्षा होगी कि वहाँ का हम कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है। मैंने लीड स्कूल को इसलिए लिया कि यहाँ के लोगों को आने वाले कल में सभी चीज़ें डिजिटल हो जाएंगी और फिर कुछ स्कूलें लाएंगे, डिजिटल स्कूल लाएंगे, लेकिन इसको इतनी महंगी शिक्षा एजुकेशन है। अभी तक जहाँ भी लीड स्कूल चल रही है, इसकी करीब 9,000 विद्यालय चलते हैं अपने। अच्छा, 9,000 विद्यालय। 9,000 विद्यालय हैं, जिसमें मैं भी हूँ। और पूर्वांचल में जितनी भी लीड स्कूलें चलती हैं उसमें मेरी अभी लीड कंपटीशन कराई गई थी, जिसमें 8वें नंबर पे हम लोग अपना पोजीशन पाए थे। जिसमें संबिन स्कूल भी है, उदय गोरखपुर का है, बहुत सी स्कूलें हैं, बड़ी-बड़ी जी स्कूलें हैं, लेकिन लगभग उनकी फ़ीस जो है वो 30,000 के करीब जाती है, 30,000। लेकिन हम पूरी प्लानिंग के साथ इस एजुकेशन को कोशिश में है कि 8 से 15,000 के बीच में ही सभी अवेलेबल करा दें। जो कुछ भी बच्चों को लगता है, सारी चीज़ें ला के दे दें। यानी इन सर का कहना है कि जो मैं बाहर से विद्यालय में काफी पैसे लगते हैं, गार्जियन परेशान रहते हैं इस महंगाई के दौर में अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, इनका यह कहना है कि पूरे साल का फीस 8 से 15,000 रुपए के अंदर जो है यह मैनेज करते हैं। उसमें सुविधा क्या क्या है सर? सभी चीज़ें, सभी चीज मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो कुछ भी, जैसे ड्रेस हुआ या बुक्स हुए, हर एक चीज़ उनको अवेलेबल करा दी जाती सब है। उसी में है? टोटल सभी चीज़ें अवेलेबल पूरे करा, 1 साल का? 1 साल तक, 1 साल तक सब कुछ उसी में करा देते हैं। बहुत से लोग से मैंने मिला है, वो लोग इतने कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि क्या वाक़ई में इतने कम में आप कैसे कर सकते हैं? लोग सबको दिक्कत तो होगा ही, जहाँ जहाँ 40-40 हजार, 50-50 हजार लग रहे हैं, वहाँ आप जो है 8 से लेकर के 15,000 रुपए में मैनेज कर रहे हैं। ये तो बड़ी बात हो गई ना सर? जी सर, यहाँ तक पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि पैसा ही एजुकेशन है। मैं उन पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वैदिक काल में लोग भिक्षा पे शिक्षा देते थे, लेकिन वो लोग भूल गए अब कि वाकई में भिक्षा से शिक्षा मिल सकती है। तो बस मुझे, अब मान लीजिए सर, मेरे वहाँ 10 वर्कर भी हैं, काम कर रहे हैं, उनके आपका यह कहना है कि मुझे जो चाह है वह माँ सरस्वती के वास हो, बच्चे जो यहाँ से निकले वो आपका नाम लें और क्षेत्र में बताएं कि आपके यहाँ विद्यालय में किस तरह की शिक्षा दी जाती है। क्या आप यही चाहते हैं ना? जी सर, तब बस यही ख्वाहिश है मेरी कि लोग, हाँ जी सर, कि जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ के जाए वो आपका नाम ले। जी, बस मुझे नाम की ही ज़रूरत है और किसी चीज़ की नहीं। बाकी तो भगवान का दिया बहुत कुछ है मेरे पास। सर अपना नाम बताइए। चंद्रमोहन निगम, आप किस पद पे हैं? कोऑर्डिनेटर हैं विद्यालय के। आप यह बताइए जो आपके साथ है विद्यालय में, आप जब इनके द्वारा यह सिस्टम आप देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है। ये पिछले साल से ही हमसे कह रहे थे जुड़ने के लिए, तो हमने कहा कि नहीं, पहले हम आपका सिस्टम देख लेंगे 1 साल, तब हम आपके साथ जुड़ेंगे। और जब हमने इनका सिस्टम 1 साल देख लिया तो हमें लगा कि वाकई ये सिस्टम लोगों को बताने लायक है, तब मैं इनके साथ जुड़ा। आप यह बताइए जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे चैनलों पर देखेंगे, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों को क्या सुविधा आपके द्वारा दी जाती है, क्या देंगे आप? हम चाहेंगे कि क्षेत्र के अभिभावक इस विद्यालय में एक बार जरूर विजिट करें। और मेरा दावा है, नहीं विश्वास भी है, कि अगर ये एक बार फ्री विजिट करके विद्यालय की व्यवस्थाओं को देख लेंगे तो श्योर निश्चित रूप से अपने बच्चे का एडमिशन विद्यालय में कराएंगे। और हमारे विद्यालय का उद्देश्य ये है कि ये व्यवसाय नहीं है, ये हमारे लिए एक सेवा है। सेवा है शिक्षा का? हाँ, शिक्षा ही हमारे लिए सेवा है। हम इसको व्यवसाय मान के नहीं चलाते हैं। और हमारा इस लाइन में 20 साल का अनुभव है। 20 साल का अनुभव? हाँ, 20 साल का अनुभव है सर, कोई नए नहीं है, हम 20 साल से इस लाइन में हैं। तो हमें लगा कि हम देखें कि इनका सिस्टम, तो हम जुड़े इनके साथ। धन्यवाद सर। आप यह बताइए, ये दोनों लोग जो बता रहे हैं इस विद्यालय के बारे में कि जो हमारे यहाँ की इस तरह की व्यवस्थाएं दी जाती हैं, बच्चे इस तरह के हमारे यहाँ पढ़ते हैं, आपको इसमें क्या कहना है सर? अपना परिणाम बता दो। सबसे पहले मेरा नाम अशरफ आलम है। मैं इस विद्यालय का, इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, MST अवैस एकेडमी।
और अभी आपने पूछा इन दोनों लोगों के बारे में और इस विद्यालय के बारे में। ये जो दोनों लोगों ने कहा बहुत ही बेहतर तरीके से कहा, और बेहतर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बेहतर ये शिक्षा प्रणाली है जो बच्चों को क्या है दी जाती है, और बच्चे भी इस चीज़ को भली भांति क्या है जान चुके हैं। अभिभावक महोदय भी इसके बारे में अच्छे तरीके से जान चुके हैं, इसके अगल बगल के क्षेत्र के लोग भी इसको अच्छी तरीके से जान चुके हैं, और हम यहाँ विगत लगभग क्या है 1 साल से हैं, यह हम देख रहे हैं। और जब से इस विद्यालय हम आए हैं और इस विद्यालय का रूपरेखा ही क्या है बदल गई है। बहुत सारे क्या है कुछ कमियां थी, लेकिन अब बहुत ही बेहतर हो गया है, और इन्होंने जो भी बताया है ये बात बेशक क्या है सही है। आप जो भी विद्यालय के सिस्टम चला रहे हैं, डिजिटल चला रहे हैं, सत्य है जी, कि जो बच्चा मोबाइल के थ्रू पढ़ाई लिखाई कर सके। यहाँ पे सर अटेंडेंस से लेके और होमवर्क भेजने तक ये सारा क्या है डिजिटली है। बच्चे आते हैं, उनका रजिस्टर के साथ क्या है टैब से अटेंडेंस होता है, फिर सारे क्लास में क्या है ये सिस्टम लगे हुए हैं, उससे मैनुअली और डिजिटली क्या है क्लासेस चलते हैं, भली भांति चलते हैं। उसके बाद बच्चे क्या है कभी ये कह नहीं सकते इनको होमवर्क नहीं मिला है, बच्चों को व्हाट्सएप के द्वारा क्या है पर डे क्या है उनको होमवर्क प्रॉपरली दी जाती है, पता भी चलता है कौन सा बच्चा देखा नहीं देखा, ये पूरी सारी क्या है जानकारियाँ यहाँ से होती हैं। धन्यवाद। इस तरह की व्यवस्थाएं कहीं कहीं देखने को मिलता है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, इस तरह की व्यवस्थाएं अगर कोई दे रहा है तो पहले मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने बच्चे को डायरेक्ट आप एडमिशन कराइए। इन लोगों से मिलिए और इनकी व्यवस्थाएं देखिए, और इनका विद्यालय देखिए, इनका विचार देखिए, इनके बारे में जानिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। क्योंकि अमन मिश्रा नहीं कह रहा है, यह खुद ये लोग कह रहे हैं। जो बच्चा यहां से पढ़ के जाता है वो भी बताता है। जी, इसको मैन्युफैक्चर जो कराया गया है पूरी तरह देखिए, पावर बाई लीड। यहाँ तक कि हमारी सारी सिस्टम जितनी भी सिस्टम है, आप जब भी ओपन करेंगे तो पावर बाई लीड के ही साथ ओपन होगी। यानी इसके साथ अब हाँ टोटल। और इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास एक टैब है जो हर टीचर लिए हुए हैं। हर कमरे में हर कमरे में हमारी स्मार्ट टीवी लगी है, बोर्ड हमारा है जिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं। अब उस एक्सप्लेन को हमें दिखाना, जैसे क्या है बच्चे सुन तो लेते हैं, कभी रिकवर नहीं कर पाते, क्लास में डिस्टर्ब कर देते हैं। अब उनको पूरी तरह से यहाँ पे हम ला लेते हैं। जैसे ये ओपन होता है सारे लोगों की माइंड सेट यहाँ होती है। अब टोटल इससे हमारी पूरी क्लास चलती है, पूरी घंटी। अब उसके बाद बच्चा जब ये पढ़ लेता है तो इनके पास मैं एक ऐप दिया हूँ, दिखाएं कुछ। आप ऊपर हाँ जी, दिखाइए कैमरे की तरफ हमारे। जैसे ये हमारी कैमरे की तरफ दिखा दीजिए इसको। ये हमारी मोबाइल है जी, अब इसमें हर पेरेंट्स को एक लीड स्टूडेंट ऐप के नाम से एक ऐप जारी करते हैं जिसमें बच्चा अपना सारी चीज़ें देख सके। ये हमारी मोबाइल है जी, अब इसमें हर पेरेंट्स को एक लीड स्टूडेंट ऐप के नाम से एक ऐप जारी करते हैं जिसमें बच्चा अपना सारी चीज़ें देख सकता है। से फॉर एग्जांपल मैंने ऐप खोला, इसमें आपके घर से जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके बारे में सभी डिटेल इसमें रहेगा। मैं स्कूल में होमवर्क क्या दे रहा हूँ से खोल लिए, होमवर्क चल गया। अब ये बच्चा ओपन करे, पेरेंट्स ओपन करे, आज क्या पढ़ाया गया, क्या होमवर्क है, वो सारी चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी। जी, मतलब टोटल चीज आपका ऐप के द्वारा है हाँ, मिल कि जाएगी। मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अच्छा यह बताइए, दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो ऐप बहुत अच्छा है आपका। अगर बच्चा वीक रहता है, वीक मतलब कमजोर रहता है क्लास में, उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए मैंने एक लर्निंग रिसोर्स कंपनी ने बना के रखी है कि बच्चा ये लर्निंग रिसोर्स खोले। अब जो कुछ मुझे कंप्यूटर पढ़ाना, जैसे सर कंप्यूटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे क्लास 1 से कोडिंग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। जो चीज़ इंटर लेवल के बाद बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं वो मैं कोडिंग लेवल अभी से पढ़ाने लगा हूँ। 1 साल बच्चा यदि इसको अच्छे से पढ़ ले और समझ ले तो क्लास 7-8 के बच्चे सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, ऐप भी बना सकते हैं, प्ले स्टोर पे अपना ऐप तक डाल सकते हैं। इतनी फैसिलिटी हमारी ये हमारा कंप्यूटर कोडिंग चलाती है। अब इसमें बच्चा ये देख रहा है, मन किया उसको अब अपना लेक्चर क्लास में, अब ये हमारी लेक्चर है। Hello, sir. Where is Mr. Khan? I would like to return this storybook
अब ऐसे ही हमारी सारी चीज़ें जो हैं बच्चे को घर पे कमज़ोर बच्चे हैं वो 10 बार 20 बार इसको रिपीट करें। मतलब देखिए आपका जी, कहना है कि बच्चा जो हाँ। मोबाइल पे ध्यान दे रहा है जी। वो इस पे हाँ, विशेष इस पे ध्यान देगा दें। और इसके बाद से जी। वो अपना एजुकेशन जो है अच्छा कर अच्छा सकता कर है जी। सकता है। यही अब कहना ना उसके आपका? बाद देखिए सर हमारे वहाँ जैसे बच्चे पबजी के आजकल बहुत बड़े आशिक हो गए हैं, जी तो उसी तरह से हमारे पास एक प्रैक्टिस है जिसमें हम एक टास्क देते हैं बच्चे को। डेली टास्क दिया जाता है कि आप इस टास्क को पूरा करो। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में छुट्टी चल रही है, 22 फरवरी से बच्चे हमारे वहाँ एग्जाम चल रही जी थी, जी तब से टास्क पूरा करना छोड़ दिए। अब प्रेजेंट टाइम में नहीं, ये बच्चा खुद पढ़ा है, उसको डेली टास्क मिलता है हर सब्जेक्ट से। फिर इनको पढ़ने के लिए घर पे अब हमारा ये चलता है, जैसे बच्चा घर पे पढ़ रहा है, पहला लेसन खोला, अब इनकी क्लास जो है हमारे मास्टर क्लास के द्वारा चलती है, जो बाहर के टीचर हैं, जो लीड स्कूल से कंटेंट हैं, अब उनकी चलेगी। देखिए that when mathematical operators are applied to two numbers that belong to the same number set, the result belongs ऐसे to सर हर लेसन में हर यानी आपके हर द्वारा- लेसन हर सब्जेक्ट में इस तरह से आपको बच्चे को रिवीजन करने, कमजोर बच्चे हैं अच्छे बच्चे हैं उनको रिवीजन के लिए वीडियो मिलती रहती है। फिर इन बच्चों को डेली अब यह है फ्लैश कार्ड मिलता है, प्रैक्टिस करने को मिलता है, यहाँ तक कि पेरेंट्स को सबसे अच्छी चीज़ है लेसन पढ़ा लें फिर इनको वर्कशीट दी जाती है, यानी कि पेरेंट्स अपने घर पे बैठ के इस वर्कशीट को चला सकते हैं। जैसे अभी देखिए थोड़ी देर में ये एनालिसिस हो रही है, ये वर्कशीट आ गई, अब बच्चे को क्वेश्चन मिल गया। अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी इतनी है कि बस इस क्वेश्चन को कराए, लेकिन चूंकि हो सकता है पेरेंट्स न पढ़ा हो तो उसके लिए भी इसमें सिस्टम डाल दिया गया है। ये बच्चे कर लें अपने सामने बैठा के, जैसे हम लोग अपने वहाँ टेस्ट लेते हैं, घर पे पेरेंट्स टेस्ट लें। अब इसको चेक कैसे करेगा, जो 100 आंसर करेगा टोटल इसकी सॉल्यूशन मिल जाएगी, कैसे ये बच्चे को सॉल्व करना था। अब पेरेंट्स अपना धीरे धीरे मिला ले, क्या मेरा बच्चा सही लिखा है कि गलत लिखा है, हाँ आराम से पेरेंट्स मिला सकता है। जी धन्यवाद। मैं बता रहा हूं कि सारी व्यवस्थाएं डिजिटल के माध्यम से यहाँ पे उपलब्ध है। मैं अभी बीच में भी कहा हूं, आप लोग आइए, इनसे मिलिए, मिलने के बाद आपको समझ में आता है अगर विद्यालय का, तो आप लोग देखिए, क्योंकि इनका यह कहना है कि मैं धनुगाई नहीं करता हूं, मैं अपना कार्य करता हूं माँ सरस्वती का, जो हम इतना बड़े हो गए पढ़ करके, मैं यह सोचता हूं कि अपनी विद्या मैं बच्चों में लगाऊं, अर्जित जो बच्चे करें, क्योंकि यही बच्चे अगर यहाँ के भविष्य बनेंगे कहीं जा करके और अपने क्षेत्र का और अपने बड़हलगंज का नाम रोशन करेंगे। क्या यही नहीं है सर? जी सर, एक सर और दिखाना चाहता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मैं किसी दिन आता हूं तो मैं चारों करके विद्यालय का मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं निरीक्षण करूंगा। वीडियो लंबी होने के नाते मैं क्लासों में मैं नहीं घूम पाया हूं। मैं फिर बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ, मैं क्लास में भी घूमूंगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, आइए यहाँ पे सर से मिलिए, यह दीपक गैस के ठीक सामने। सर अपना पता आप बताइए। सर गोला रोड जी दीपक गैस सर्विस के जस्ट सामने, जोहरा इंटरप्राइजेस के बगल में MST अवेस एकेडमी के नाम से ये स्कूल चलती है। जो लगभग इस क्षेत्र में लोग तौफीक सर के नाम से मुझे जानते हैं, और अब ये बड़हलगंज की पहली डिजिटल स्कूल हम स्कूल आए हैं तौफीक सर के नाम से, लगभग इधर सब लोग जानते हैं। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि महुआ पार्क की तरफ में हमें लोग MT सर के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपको MT सर के नाम से लगभग 2012 से वहाँ बच्चे मुझे जान रहे हैं। MT सर पूछने पर वहाँ के बच्चे बता देते हैं कि MT सर कौन है। धन्यवाद। मैं बता देना चाहता हूं अपने पत्रकार भाइयों को कि आप लोग चौथे स्तंभ के पत्रकार हैं, अपने हुनर को दिखाइए, किसी के पीछे मत भागिए। सर मैं आपको यह भी बता देता हूं, यह वीडियो देखने के बाद कई लोगों का दिमाग और ध्यान इस मनोज मिश्रा पर रहता है कि हम किस विद्यालय में गए हैं। कल के लिए वो आपके पास आते हैं तो बिना आप देखे समझे, अगर हमारा नाम कोई लेता है तो आप हमें फोन कीजिएगा, ठीक है सर? फिर मैं बात करूंगा, निरंतर बने रहिए हमारे साथ, ऐसी ऐसी खबरों के साथ। मनोज मिश्रा पारदर्शिता दिखाता है और उनको भी पारदर्शिता मैं दिखाऊंगा जो हमारे पीछे लगे हुए हैं। बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ।